मैम मैम स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। यस मैम दिखा दिया। आज हम इंग्लिश ग्रामर का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जिसे हिंदी में हम विराम आदि चिन्ह कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइन होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? पंक्चुएशन होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आर साइंस सच एज फुल स्टॉप, commas and question marks. We use them in sentences to make the meaning clear. पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? साइन होते हैं जो कि फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क या कोई भी मार्क हो सकते हैं, जिसका यूज क्यों किया जाता है? सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्लियरली समझने के लिए उसका यूज किया जाता है पंक्चुएशन का, ठीक। तो कौन कौन से पंक्चुएशन होते हैं, इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है फुल स्टॉप, जिसका साइन भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। फुल स्टॉप का साइन आप लोगों को पता ही है, ठीक है, हिंदी में जिसे पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। यस मैम। फुल स्टॉप जिसे पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। म्यूट योर माइक। We put a full stop at the end of sentence. full stop का यूज कहाँ करते हैं? जब सेंटेंस एंड होता है, जब सेंटेंस खत्म होता है, तब लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जॉन इज माय गुड फ्रेंड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे देखिए लास्ट में लगा हुआ है जॉन इज माय गुड फ्रेंड, फ्रेंड के बाद में फुल स्टॉप लगा है, लगा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब बच्चे जो है गार्डन में खेल रहे हैं। ये कंप्लीट जो है सेंटेंस है, ठीक है। तो जब सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है तो लास्ट में स्टॉप लगाया जाता है, ये आप लोगों को पता ही है। यस मैम। We sometimes put full stop after the words which have been shortened. मतलब कभी कभी हम फुल स्टॉप का यूज कब करते हैं? जब वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाते हैं। जैसे संडे, संडे को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है सन, ठीक है, तो उसके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, संडे को लिखा गया है सन, मंडे को मन, है ना। तो इस तरह से जब किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तब भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, ठीक। यस मैम। और we sometimes shorten person's first name to one letter followed by a full stop. कभी कभी देखिए, कभी किसी पर्सन का नाम जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थॉमसन अल्वा एडिसन, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? टी, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा है, और अल्वा के लिए हम ए लगा देते हैं, और एडिसन, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई लंबा नाम होता है तो उसको किसी पर्सन के नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। क्लियर? फुल स्टॉप समझ आ गया? फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ होता है? आ गया। ओके, नेक्स्ट पंक्चुएशन है कॉमा। कॉमा का यूज कहाँ करते हैं? वी पुट अ कॉमा बिटवीन आइटम्स इन ए लिस्ट। जब बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं, ताकि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग पहचान पाए, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यू नीड पेपर पेंसिल एंड इरेजर टू ड्रॉ। अगर हम एक साथ लिख दें यू नीड पेपर पेंसिल एंड इरेजर, ठीक है, तो क्या आपको समझ में आएगा? क्या नहीं आएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर कॉमा का यूज करते हैं, ताकि अलग अलग चीजें हमें अलग अलग समझ में आए, है ना। तो आइटम्स के बीच में इसीलिए कॉमा का यूज किया जाता है। He enjoys क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी। ये सब अलग अलग गेम है, ठीक। तो इनको अलग अलग शो करने के लिए कॉमा का यूज किया जा रहा है। क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। ओके, ये सब क्लियर है ना आपको? यस मैम। We put commas between the adjective when we use a lot of them to describe something. कॉमा का यूज एडजेक्टिव के बीच में भी होता है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होते हैं? जो किसी चीजों की विशेषता बताते हैं ना। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स के बीच में भी कॉमा का यूज होता है जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, है ना, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टॉल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड एम्बिशियस यंग लेडी। तो यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव आए हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव आए हैं? देखो यहाँ पर टॉल भी है, ठीक है, ब्यूटीफुल भी है, स्मार्ट है, एम्बिशियस है, यंग लेडी भी है। ठीक है, तो इसको हमें अलग अलग डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वह टॉल भी है, ब्यूटीफुल भी है, स्मार्ट भी है, एम्बिशियस भी है। तो इन सबको अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स के बीच में क्या लगाया जाता है? कॉमा लगाया जाता है। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ए जिराफ इज टॉल। जिराफ कैसा है? जिराफ कैसा है? टॉल है। टॉल है, लॉन्ग नेक भी है, लॉन्ग लेग्ड एनिमल भी है। ठीक है, तो इसमें तीन एडजेक्टिव आए हैं। फर्स्ट टॉल, सेकंड लॉन्ग नेक्ड और थर्ड लॉन्ग लेग्ड। ठीक है, ये मैम तीन एडजेक्टिव हैं। यस, मैम पिक्चर ना एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। पिक्चर तो यहाँ क्लियर ही है। यस मैम चलिए आगे क्लियर है। देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के बीच में भी कॉमा का यूज किया गया है ताकि हम एडजेक्टिव को अलग अलग डिस्क्राइब कर सकें, है ना। वी पुट कॉमा आफ्टर यस और नो एंड बिफोर प्लीज। मतलब कॉमा का यूज यस और नो के बाद भी होता है ना, और प्लीज के पहले भी होता है। जब प्लीज लिखा जाता है तो उसके पहले भी कॉमा का यूज करते हैं। यू ऑल्सो पुट अ कॉमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। इसके अलावा कॉमा का यूज कहाँ होता है? जो पर्सन जो बोल रहा है, ठीक है, उसके नाम के पहले या फिर बाद में भी कॉमा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस इट इज हाफ पास्ट टू। तो यस के बाद में कॉमा का यूज हो रहा है। इसी तरह से आप लोग भी जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पंक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए सारे साइन लगाने चाहिए। ठीक है, फिर यस उसके बाद मैम। देखिए सेकंड एग्जांपल, नो इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। मतलब नो के बाद में भी क्या लगेगा? कॉमा लगेगा, है ना। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, हैव अ नाइस टाइम मैडम। मतलब यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बात हो रहा है, मैडम आ रहा है ना, मैडम किसी लेडी के बारे में बोला जा रहा है, कोई पर्सन है, तो क्या बोला गया है कि कॉमा का यूज किसी पर्सन के बारे में भी बोला जाता है। मतलब उस पर्सन के बारे में जो कि बोल रहा है या जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसके पहले भी या उसके बाद में भी का यूज होता है। यस, मैम नाइस मतलब क्या होता है? नाइस मतलब अच्छा। ओके ओके मैम। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, विल यू लेंड मी योर बुक प्लीज। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि प्लीज के पहले भी कॉमा का यूज किया जाता है। प्लीज के पहले अगर कोई सेंटेंस है तो उसके पहले भी हम कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, इतने यूजेस समझ में आए कॉमा के। अब हम देखते यस हैं, वी मैम। यूज कॉमा टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज। मतलब शॉर्ट पॉज को भी, मतलब छोटे जो सेंटेंस होते हैं उसको भी शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शी वॉज इन द बेडरूम वॉचिंग अ मूवी ऑन द टेलीविजन। यहाँ पर दो सेंटेंस आ रहे हैं। शी वॉज इन द बेडरूम मतलब वह बेडरूम में है, वॉचिंग अ मूवी ऑन द टेलीविजन वह टेलीविजन में मूवी देख रही है। दो सेंटेंस आ रहे हैं, पहला तो कि वह बेडरूम में है और दूसरा कि वो मूवी देख रही है टीवी में। ठीक है, तो दोनों को हमें अलग अलग डिस्क्राइब करना होगा। तो शॉर्ट पॉज के लिए, मतलब हर एक सेंटेंस को अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर कॉमा का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं होता तो हमें समझ में आता क्या कि यहाँ पर दो सेंटेंस हैं।
नो मैम। नहीं समझ आता ना, इसीलिए यहाँ पर कॉमा का यूज किया गया है ताकि हम जो सेंटेंस है उसको क्लियरली समझ पाए। ठीक है, उसी तरह से देखिए, अनफॉर्चुनेटली ही इंजर्ड हिज हैंड। अनफॉर्चुनेटली के बाद में भी क्या लगाया गया है, कॉमा लगाया गया है। ठीक है, यस मैम। मैम वी ऑल्सो यूज अ कॉमा बिटवीन द नेम्स ऑफ प्लेस। इसके अलावा कॉमा का यूज कहाँ किया जाता है, प्लेस के बीच में, मतलब जगहों के नाम के बीच में भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे जगह के नाम होते हैं ना, ताजमहल, आगरा, मुंबई, दिल्ली, है ना, तो ये सब जगह के नाम है। तो इसके बीच में भी क्या किया जाता है, कॉमा का यूज किया जाता है। ठीक, यस मैम। यस मैम। क्लियर है। यस मैम उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई क्वेश्चन होता है तब क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं ना। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क का साइन भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई, हाउ आर यू, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है। जहां पर भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्लियर, यस मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज अलग अलग तरह से होता है। जैसे we use an exclamation mark at the end of sentence that show a strong feeling। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ होता है, जब कोई सेंटेंस खत्म होता है और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता हो, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा को जो शो करता हो, बहुत ज्यादा जब सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, उसको शो करता हो, फ्राइटेंड हो जाते हैं, जब डर जाते हैं, उसको शो करता हो, तब उस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब ये गुस्से में बोला जा रहा है ना, तो जब वहां पर गुस्से को शो किया जा रहा है, एंग्री जब हो जाते हैं और एंग्री को शो किया जा रहा है कि आप पूरी तरह से गलत हो, ठीक है, तब वहां पर क्या कौन सा पंक्चुएशन यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। ठीक है, यस नेक्स्ट मैम। यहाँ पर देखो, यस मैम व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ पर सेंटेंस है कि वहां पर क्या हो रहा है, सरप्राइज्ड हो रहा है कोई, है ना, मतलब आश्चर्य की बात है। ठीक, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। हेल्प अ मॉन्स्टर, मतलब वो डर के बोल रहा है, हेल्प अ मॉन्स्टर, फ्राइटेंड होके बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट देखो, व्हाट अ सिली थिंग टू डू। ठीक, यहाँ पर भी लास्ट में क्या किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ होता है, वी ऑल्सो यूज एक्सक्लेमेशन मार्क विथ ऑर्डर। जब कोई ऑर्डर किया जाता है, जैसे कम हियर, है ना, तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करने पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। सिट डाउन, Sit वहां पर down. भी, हाँ। और उसी तरह से यू आर फायर्ड, गुस्से में जब Fired. कोई बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं ना, यू आर फायर्ड, तो ये एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर के बाद में भी Yes एक्सक्लेमेशन ma'am. मार्क का यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक, Yes यस ma'am. समझ में। यस मैम ओके। नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज कहाँ होता है, वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी विथ एस टू शो हु ओन्स समथिंग। मतलब एपोस्ट्रॉफी का यूज कहाँ किया जाता है, एस, ज्यादातर एस के बाद में एपोस्ट्रॉफ, एस से पहले एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। और ये किसको शो करता है, खुद उस इंसान के बारे में शो करता Yes है ma'am. जिसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द मंकीज टेल इज वेरी लॉन्ग। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मंकी मंकी के बारे में बात हो रही है। तो मंकी का पूंछ जो है बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमें किसके बारे में बताना है, मंकी के बारे में बताना है, इसलिए मंकी के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। ठीक है, Yes ma'am. ठीक। वी आर गोइंग टू आवर आंट्स हाउस। हम किसके घर जा रहे हैं, आंट आंट। ठीक है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, आंट के बारे में कर रहे हैं, है ना, इसीलिए आंट के बाद में क्या लगा है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। ठीक है, Stop it. यस Yes मैम एक समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए, we also use an apostrophe to show that a letter is missing or some letters are missing when we make a word shorter।
इसके अलावा एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ होता है? जब कोई लेटर मिसिंग होता है, ठीक है, जब कोई लेटर मिसिंग होता है तब एपोस्ट्रोफी का यूज मैम। किया जाता है। यस मैम। फिर जब हम किसी सेंटेंस को या वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या कोई लेटर मिस हो जाता है तब हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई एम, वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो एम का मीनिंग क्या होगा? एम होगा, है ना। तो मैं भी आपको जब कभी मैसेज करती हूँ तो मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ ना कुछ कुछ चीजों को, जैसे आई एम, है ना। तो मैं वहां पर आई या फिर एम नहीं लिखती हूँ, मैं कंप्लीट एम नहीं लिखती, मैं क्या लिखती हूँ? आई और एम लिखती हूँ, है ना। तो Yes, ma'am. जब मिसिंग होते हैं तो वहां पर भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई एम द बॉय हु लिव्स नियर द चर्च। शीज मतलब यहाँ पर एस का मीनिंग है आई एस, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर, ठीक है। यहाँ पर आर ई कंप्लीट नहीं लिखा गया, आर ई का मीनिंग है आर, ठीक है, ए आर ई होना चाहिए, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा रहा है। क्लियर है? उसी तरह से Yes, कुछ सेंटेंस में हम देखते हैं जब हम लेसन पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ वर्ड आता है हिल, है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ही विल। यस मैम, ही विथ मतलब हिल यहाँ पर दिया है ना, ही विल होगा, यस ही विल, यहाँ पर डबल एल जो लगा है ना उसका मतलब होता है विल, ठीक है। तो ओके मैम। यहाँ पर भी किया जा रहा है, विल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा रहा है। समझ आया? यस एपोस्ट्रोफी का कहाँ कहाँ करते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोटेशन मार्क। रोटेशन में कोटेशन मार्क, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। कोटेशन मार्क का यूज कहाँ होता है? वी यूज कोटेशन मार्क टू शो एग्जैक्ट वर्ड दैट समवन सेज। मतलब कोटेशन मार्क का वर्ड कहाँ होता है? हम कोटेशन मार्क का यूज उसके लिए करते हैं जिसके बारे में एक्चुअली में जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड के लिए करते हैं, ठीक। मतलब जैसे बुक के बारे में बात हो रहा है तो हम क्या करते हैं? कोटेशन मार्क हम बुक पर ही लगाते हैं ताकि हमें अलग से पता चले कि बुक के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। वी पुट द मार्क और at the beginning of the words and the mark or at the end। कोटेशन मार्क कैसे लगाया जाता है? बिगनिंग में और एंड में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वी ऑल्सो पुट अ कॉमा before the first or last quotation mark to separate the words from the rest of the sentences। उसके अलावा जब हम कोटेशन मार्क लगाते हैं तो कॉमा का भी यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि हम कोटेशन मतलब कोटेशन मतलब होता है अवतरण, ठीक है, हिंदी में उसे अवतरण कहा जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? एग्जैक्ट वर्ड को शो करने के लिए, मतलब जो सबसे जरूरी वर्ड है, ठीक है, उसको शो ओके करने मैम। के लिए कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कॉमा का भी यूज करते हैं, जब हम कोटेशन मार्क लगाते हैं तो कॉमा का भी यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम वर्ड्स को अलग अलग पहचान सके, अलग अलग हमें समझ में आ सके, इसके लिए कोटेशन मार्क के साथ में कॉमा का भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, दिस बुक इज माइन सेड सिमी, ठीक है, मतलब यहाँ पर किसके बारे में? यह बुक जो है वो मेरी है ना। तो कोटेशन मार्क कहाँ लगेगा? दिस से लेकर माइन, क्योंकि बुक मेरी, उसके बाद कॉमा लगेगा। क्यों कॉमा लगेगा? ताकि हमें वो समझ में आए कि कौन कह रहा है ना। क्लियर है? Yes. Okay, Yes, ma'am. next, if the exact word that someone says come after the rest of the sentence, we put a full stop before the last quotation mark। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोटेशन मार्क के साथ में कॉमा भी लगता है, तो कॉमा के साथ साथ में कोटेशन मार्क के साथ में फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, ताकि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से पहचान सके, जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उसको हम अलग अलग पहचान सके, ठीक है। यस मैम। जैसे Yes, कोई ma'am. कुछ कह रहा है तो उसको पहचानने के लिए हमें कॉमा लगाना होगा। यहाँ पर देखो कोई कुछ कह रहा है, जैसे रॉबिन सेड, कौन कह रहा है? रॉबिन, तो उसके बाद में हमें कॉमा लगाना होगा ताकि हमें पता चले कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है।
उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस है, कम इनसाइड एंड हैव सम कॉफी, तो ये इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस है वो हो गया, तो उसके लिए कोटेशन मार्क लगा है। उसके बाद सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप Yes, लगाएंगे। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में कोटेशन मार्क भी आ सकते हैं, कॉमा भी आ सकता है और फुल स्टॉप भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली वी यूज क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पर हमने तो देख लिया कि फुल स्टॉप का भी यूज करते हैं, कॉमा का भी यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसका यूज कर सकते हैं हम, क्वेश्चन मार्क का भी यूज कर सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैम। अब कोई एक्सक्लेमेशन वाला वर्ड आ गया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आएगा तो उसके लिए तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ही पड़ेगा ना। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ गया तो उसके लिए भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, इज दिस द वे टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या इस रास्ते में एयरपोर्ट है, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना पड़ेगा। और आईएमपी सेंटेंस क्या है, क्या यहाँ पर एयरपोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर आईएमपी सेंटेंस ये है, इसलिए यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा, ठीक। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, मतलब अब कौन पूछ रहा है, तो उसके पहले हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर कोई पूछ रहा है, कोई कह रहा है, तो उसके पहले सॉरी कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, डोंट डू दैट सेड मम, मतलब यह मत करो, मतलब मम्मी ने ऑर्डर किया है ना, मम्मी ने ऑर्डर किया, तो ऑर्डर अगर कोई कर रहा है तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, आएगा ना एक्सक्लेमेशन मार्क। Yes, ma'am. यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, डोंट डू दैट, ठीक है, तो वहां पर मैम? आईएमपी वर्ड हो गया। यस मैम में ना आपकी लड़की है, वो फालतू फालतू फोटो भेज रही है किसने, मैम, ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। यस मैम। सेट ए में, सेक्शन ए में आया है। ओके पहले हम क्लास कंप्लीट कर लें, उसके बाद में बात करते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पर समझ आ गया आप लोगों को, कोटेशन मार्क का भी यूज कहाँ करते हैं, समझ आया। यस मैम। ठीक, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कोलोन, कोलोन का यूज कहाँ करते हैं, when we are reading a script of a play we see a colon between the name of a words that are spoken। जब हम कुछ ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, खेल वाली कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे बुक में रहता है, तो अमन ने ये कहा, हर्ष ने ये कहा, ऐसा हम कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको कोलोन दिखाई देता है, बीच में आपको कोलोन दिखाई देता है, ठीक है, जो किसको शो करता है, कैरेक्टर को, कि कौन क्या कह रहा है उस कैरेक्टर को शो करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अमन, है ना, अमन के बाद में कोलोन लगा हुआ है, कोलोन का साइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर साइन नहीं होता तो वो तो एक कंटेंस बन जाता ना। यस मैम। यस मैम। समझ में ही नहीं आता कि अमन कुछ कह रहा है, इसीलिए कोलोन का यूज किया गया फोटो है नहीं है। ताकि वो हो सके कि अमन जो है वो कह रहा है व्हाट हैव यू गॉट इन द बैग, ठीक, तो कौन क्या कह रहा है इसको शो करने के लिए कोलोन का यूज किया जाता है। क्लियर। ओके मैम। यस Okay. मैम। We also use फोटो a नहीं आ colon. रही है। थोड़ी देर रुक जाइए, फोटो आ जाएगी। We also use a colon to introduce a list of things. इसके अलावा कोलोन का यूज कहाँ किया जाता है, कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कोलोन का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, द फॉलोइंग बॉयज विल बी इन द क्रिकेट टीम, कुछ बॉयज जो हैं वो क्रिकेट टीम में हैं, ठीक। जैसे कि कौन कौन है क्रिकेट टीम में, हैरी, टॉम, डिक, अंकुर एंड अरविंद, ठीक है। अगर हम कोलोन का यूज नहीं करते तो हमें पता चल पाता क्या कि उसमें कौन कौन से
जो प्लेयर्स हैं या बॉयज हैं वो हैं? नो मैम। नहीं पता चलता, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता, फिर सीधा सीधा एक सेंटेंस बन जाता, इसीलिए बीच में कोलोन का यूज किया गया कि चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेमीकोलोन। सेमीकोलोन Yes. क्या होता है? अ सेमीकोलोन इज अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा। कॉमा के बाद में एक लॉन्गर पॉज होता है, मतलब we can use a semicolon instead of conjunction and but and so। सेमीकोलन का यूज किसके किसके जगह पर किया जा सकता है? कंजक्शन की जगह पर किया जा सकता है, जैसे कि एंड के जगह पर, बट के जगह पर या सो के जगह पर सेमीकोलन का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। आकृति, व्हाट आर यू डूइंग? मैम टुडे, मतलब कल मेरी बुक खो गई थी जिसे आज मैंने खोज लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेमीकोलन का यूज क्यों किया जा रहा है? ताकि इस सेंटेंस को अलग अलग डिस्क्राइब किया जा सके, है ना, जिसके लिए सेमीकोलन का यूज किया जा रहा है। समझ आया? यस मैम। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो No, पंक्चुएशन क्या होती है तो ये बताइए। यस मैम मैम इसे पिछले वाला समझा दो ना एक बार। कौन पेज सा नंबर पिछला वाला? मैम 21 पेज नंबर 21। 21। कोटेशन मार्क, यस मैम। कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, ये बोल रहे हो आप? अच्छा चलिए, बाकी लोगों ने तो पढ़ लिया। एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं बताइए। मैम एस को शो कर। मतलब किसी भी पर्सन, जो मेन जो पर्सन है, ठीक है, कि कोई चीज किसका है उसको शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ होता है? जब किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, किसी लेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो मिसिंग लेटर को शो करने के लिए भी एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। ठीक है, यस मैम। yes उसके ma'am. अलावा में फिर कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का यूज कब करते हैं? मेन जो Ma'am, चीज है उसको शो करना। कोई हाँ, कोटेशन मार्क का यूज कहाँ करते हैं? मेन चीजों को शो करने के लिए, है ना, जैसे जिसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में अगर बात हो रही है तो कोटेशन मार्क का यूज कहाँ करते हैं? उस बुक के लिए हम कोटेशन मार्क लगाएंगे बुक के ऊपर। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है? यस no ma'am. ओके, कल मैंने जो लेटर लिखवाया है, जिन्होंने भी चेक नहीं करवाया है वो चेक करवाएंगे आज। ठीक है मैम। मैम मैम मैम, मैम मैं करवा चुकी हूँ चेक, कल करवाई जिन्होंने थी। चेक नहीं करवाया है वो चेक करवाएंगे, बोल रही हूँ मैं। ठीक है, जिन्होंने चेक मैम। करवा लिया उन्हें दोबारा चेक करवाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम. ओके, मैम। क्लास इज ओवर। यस मैम आपको पर्सनल मैसेज में भेज दूं मैं? नहीं नहीं, पर्सनली कोई नहीं भेजेगा, ग्रुप में सेंड कीजिए। मैम यस मैम चैप्टर 2 का क्विक समरी भी लिखना है ना? नहीं, मैंने क्विक समरी लिखने नहीं कहा है आप लोगों को। yes मैम. ओके मैम। मैम अभी आप लोगों, यस कल बहुत पढ़ाई चल रहा है। अभी आप लोगों को जो लिखने के लिए मैं सेंड कर रही हूँ उसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे चैप्टर 3 इंग्लिश ग्रामर की कॉपी, और इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में ही Yes, ma'am. लिखेंगे चैप्टर 3। मैम हेडिंग चैप्टर डाल, 2। चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, कल मैंने एक्सरसाइज करवा दिए थे आप लोगों को। यस मैम। yes मैम करवा दिए थे. हाँ, तो Yes, चैप्टर ma'am. 3 हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में जो नोट्स में सेंड कर रही हूँ उसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ओके मैम. ओके मैम। मैम नहीं है मेरे So- पास।